एक खास बात याद रखिए, राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, इसको जरा ध्यान सुनिएगा। बहुत बड़ा तूफान आया था, उसी तूफान को बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने खत्म किया। उस तूफान को सामने रखिएगा और गैर मुस्लिम को सामने रखते हुए पैगाम सुनिएगा। हिंदू समाज के वास्ते भी कुछ पैगाम दे दीजिए। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बस 3 मिनट का पैगाम, बस ज्यादा नहीं है, लंबा नहीं है, बिल्कुल खत्म हो रहा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गैर मुस्लिम से हमारा 3 रिश्ता। पहला रिश्ता यह है कि वो हमारा भाई है, हम उसके भाई हैं। क्यों? वो भी आदम और हव्वा की औलाद है, हम भी आदम और हव्वा की औलाद हैं। जब माँ बाप एक होते हैं तो रिश्ता भाई भाई का होता है। वो हमारा भाई, हम उसके भाई। भाई कौन होता है? जो दूसरे के लिए नुकसान पसंद ना करे। इंशाअल्लाह हम मुसलमान भाई हैं। अगर गैर मुस्लिम के लिए, तो गैर मुस्लिम के लिए नुकसान पसंद नहीं करेंगे, गैर मुस्लिम का नुकसान नहीं करेंगे। दूसरा रिश्ता क्या है? गैर मुस्लिम हमारा पड़ोसी है, हम उसके पड़ोसी हैं। गैर मुस्लिम हमारा पड़ोसी है, हम उसके पड़ोसी हैं। पड़ोसी होने का क्या मतलब होता है? वो कर्ज मांगे तो हमें देना है, उसके घर में मुसीबत हो तो मदद करनी है, उसके घर में खुशी हो तो मुबारकबाद देनी है, और वो बीमार है तो उसकी खैरियत लेनी है, वो मर जाए तो उसकी ताज़ियत देनी है। तीसरी बात याद रखिए, गैर मुस्लिम हमारा पार्टनर है, हम उसके पार्टनर है। क्यों? एक जगह कारोबार करते हैं, एक साथ पढ़ते लिखते हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं, वो हमारा पार्टनर है, हम उसके पार्टनर हैं। 4 तरीके की दोस्ती जायज है। गैर मुस्लिम हमारे घर आए, हम उसके घर जाएं, ये दोस्ती जायज है। गैर मुस्लिम हमारे घर आकर के हलाल खाना खाए पिए, और हम उसके घर जाकर के हलाल खाएं और पिए, ये दोस्ती जायज है। गैर मुस्लिम हमारे घर तोहफा भेजे, हम उसके घर तोहफा भेजे, ये दोस्ती भी जायज है। गैर मुस्लिम ने दिल की बात हमसे कह दिया, हमने दिल की बात उनसे कह दिया, उनके मजहब का नुकसान नहीं, हमारे मजहब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज। एक खास बात याद रखिए, राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, इसको जरा ध्यान सुनिएगा। बहुत बड़ा तूफान आया था, उसी तूफान को बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने खत्म किया। उस तूफान को सामने रखिएगा और गैर मुस्लिम को सामने रखते हुए पैगाम सुनिएगा। राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे? 4 राय आती है, 4 बात आती है, 4 वजह आती है, 4 दलील है। पहली वजह यह है, पहली राय यह है, अल्लाह को बेहतर मालूम है, हमें पता नहीं। राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, अल्लाह को मालूम है, हमें पता नहीं। दूसरी राय आती है, वली हो सकते, कंफर्म नहीं है लेकिन वली हो सकते, ये दूसरी राय है। तीसरी राय है, उनकी किताब से मालूम होता है कि ये वली हैं, उनकी किताब से मालूम होता है, हमारी किताब से नहीं, उनकी किताब से मालूम होता है वली है। चौथी राय आती है, काफिर नहीं है, उनको काफिर नहीं कर सकते। राम जी को काफिर नहीं कर सकते, कृष्ण जी को काफिर नहीं कर सकते, उनका कुफ्र साबित नहीं है, उनका कुफ्र हमारी किताब में भी साबित नहीं है, उनकी किताब में भी साबित नहीं। तो राम जी को काफिर नहीं कर सकते, कृष्ण जी को काफिर नहीं कर सकते। एक किताब है, उसका नाम है मकामात मजहरी, उसके सफ़ा 22 पर लिखा है। एक किताब है तारीख हिंदुस्तान, उस किताब में लिखा है। एक किताब है हिंदुइज्म, उस किताब में लिखा है। 3 किताबों की आग जल रही है, मुसलमान ख्वाब देख रहा है, आग जल रही है। आग के अंदर कृष्ण जी हैं, आग के बाहर राम जी। तो एक मुसलमान ने बोला कि ये जहन्नम की आग है, और राम जी भी काफिर हैं, कृष्ण जी भी काफिर। तो मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इनको काफिर नहीं कर सकते, इस आग को जहन्नम की आग नहीं कह सकते, हो सकता है ये इश्क और मोहब्बत की आग हो सकता है कि ये काफिर ना हो, अल्लाह के वली। जुल्म रावण मिट गया, ये राम का शेवान था, कत्ले माबद हो कभी ये राम का तुर्रान था। मुख्तलिफ कौमें भी तो आबाद हैं।